सभी का स्वागत है आज के सेशन में। गुरु ओमकार करके गुरु प्रेयर करके हम लोग शुरू करते हैं। आंखें बंद कर लें, एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। ओमकार के लिए लंबी गहरी सांस लें। ओ गुरु वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। अच्छा, कुछ लोग थोड़ा वीडियो ऑन करेंगे तो अच्छा लगेगा, मुझे बात करने में मजा आएगा। मेरे यहाँ पे 3 जन तो मेरे सामने हो सकते हैं, तो गीता जी थैंक यू, रंजना जी थैंक यू। और कौन कर रहा है वीडियो ऑन? ठीक है जी, आज हमारा एक टॉपिक है। थैंक यू संकेता जी, अरुंधति जी थैंक यू। आज का हमारा क्या टॉपिक है कि ब्लॉकेजेस कैसे दूर करें ब्लड वेसल्स के। अच्छा, क्यों होते हैं? इन्फ्लेमेशन की वजह से, है ना, स्टिकीनेस की वजह से, प्लेटलेट्स और ये जो स्टिकीनेस की वजह से ब्लॉकेजेस होते हैं। और बहुत सारे रीजंस एक्चुअली, ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से, जो अपना इन्फ्लेमेशन जो होता है उसकी वजह से, फैट्स की वजह से, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, इसकी वजह से बहुत सारे रीजंस है। तो जहां कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन होता है, यानी सूजन आती है, उस ऑर्गन को पकड़ के नाम दिया जाता है। जैसे कान में सूजन आई तो ओटाइटिस बोलते हैं, गैस्ट्राइटिस यानी स्टमक में सूजन, आर्थराइटिस यानी जॉइंट्स में सूजन। तो आइटिस का मतलब क्या है? इन्फ्लेमेशन यानी सूजन। ठीक है। वैसे आर्टरीज में अलग अलग, सपोज आर्टरीज कहाँ पर हो रही, सपोज ब्लॉक हो गई जहाँ से ब्लड सप्लाई हार्ट को जाता है, तो वहां पर अगर ब्लॉक हो जाती है तो क्या बोलते हैं? हार्ट डिसीज हो गया, फिर एंजाइना पेन होगा, या फिर कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। ठीक है। तो हमें कंसर्न क्या है? कहीं पर भी हो, ब्लॉकेजेस को क्लियर कैसे करें। ठीक है। तो ब्लॉकेजेस को क्लियर करने के लिए हमारा खान पान अच्छा होना तो जरूरी है ही, लेकिन वो किस वजह से हम लोग बहुत मस्त रह सकते हैं, वो क्या है ऐसी चीज, उसकी बात मैं आज करने वाली। वो है नाइट्रिक ऑक्साइड। अच्छा, नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के NO नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। फिर नाइट्रिक ऑक्साइड कहाँ पैदा होता है हमारे शरीर में, उसका रोल क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे शरीर में जो आर्टरीज और वेन्स की जो एंडोथेलियल लेयर है, मतलब जो वेसल्स है उसके अंदर वाले जो सेल्स हैं उसमें तैयार होते हैं। वैसे ही हमारे जो नाक है, नॉस्ट्रिल्स है, अंदर की जो लाइनिंग है, उसमें तैयार होते हैं। पैरानेजल साइनसेस जो है
उसमें तैयार होते हैं। मैक्रोफाजेस जो है, हाँ, खून में जो WBCs हैं, मैक्रोफाजेस, WBCs मैक्रोफाजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। उनका काम क्या है? मैक्रोफाजेस का काम क्या है? जो भी फॉरेन बॉडी है शरीर में आई हुई, वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है, हाँ, उसको मारना, उसको इंगल्फ करके, अमीबा के जैसे रहते हैं, इंगल्फ करके उसको डाइजेस्ट कर देना। वो इम्यून सिस्टम का, यानी हमारे शरीर के क्या बोलते हैं, रोग प्रतिकारक शक्ति वाली जो सिस्टम है, हाँ, उसका ही एक पार्ट है। तो और जो हमारे नॉस्ट्रल्स में, पैरानेजल साइनसेस में जो नाइट्रिक ऑक्साइड तैयार होता है, फिर वो लंग्स में जाता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड में भी ये एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज रहती है। तो इतना इम्पोर्टेंट है नाइट्रिक ऑक्साइड। और नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या इफेक्ट होता है हमारे शरीर में? वो हमारे जो ब्लड में जो प्लेटलेट्स है, हा? जो ब्लड क्लॉटिंग करते हैं, हा? वो उनका स्टिकीनेस कम कर देता है। और मोनोसाइट्स, जो हमारे खून में जो मोनोसाइट्स करके सेल्स रहते हैं, उनमें भी जो स्टिकीनेस रहता है उसको भी कम कर देता है नाइट्रिक ऑक्साइड। और हमारे जो ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज है, वेन्स है, हाँ, उनको डायलेट करता है। वो डायलेट कैसे करता है? वो नाइट्रिक ऑक्साइड जो स्मूथ मसल्स रहते हैं आर्टरीज या वेन के, उसके ऊपर एक्शन करके उनको रिलैक्स कर देते हैं, तो आर्टरीज और वेन डायलेट हो जाते हैं। और जैसे आर्टरीज और वेन डायलेट हो जाते हैं, वहां पर खून का सप्लाई बढ़ जाता है ना। पाइप बड़ा हो जाएगा तो उसमें ज्यादा पानी बह सकता है। तो ज्यादा खून का सप्लाई उस ऑर्गन को होगा तो ज्यादा न्यूट्रिएंट्स उससे मिलेंगे, ज्यादा ऑक्सीजन उससे मिलेगा, तो वो हेल्दी हो जाएगा, है ना। तो बेस क्या है उसका? नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन अच्छा होना, ताकि हम सब बीमारियों से भी बच सकते हैं और हमारे शरीर के हर सेल को ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स ज्यादा से ज्यादा मिल सकते हैं। कैसे? क्योंकि वो ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं। फिर हार्ट अटैक और इसके भी चांसेस बहुत कम हो जाते हैं फिर, है ना। और दूसरा एक काम क्या है उनका, कि जो भी सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स है, फ्री रेडिकल्स जिसको बोलते हैं, हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स तैयार होते रहते हैं। फ्री रेडिकल्स जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में जब तैयार होते हैं, या उनको अगर कंट्रोल में नहीं रखा जाता, तो वो हमारे शरीर के ही सेल्स को डैमेज कर देते हैं। तो ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो ये फ्री रेडिकल्स को भी कम कर देता है। ठीक है। अभी ये कहाँ से मिलता है हमें? नाइट्रिक ऑक्साइड हमें कहाँ से मिलेगा? एक तो पहली बात है कि हमारे शरीर में ही वो प्रोड्यूस होता है। हम इसका प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा हमारे शरीर में? इसका प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा हमारे शरीर में? तो हम जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, सभी वेजिटेबल्स है, बीटरूट है, सभी सब्जियां, सलाड्स, फ्रूट्स, ये जो रॉ फॉर्म में जब हम खाते हैं, सब्जियां और फ्रूट्स रॉ फॉर्म में जब हम खाते हैं, तो ऑटोमेटिकली नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है हमारे शरीर में। ठीक है। तो कभी भी देखना, कोई भी हो, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स हो, कैल्शियम का सोर्स हो, तो कभी भी हमें ये नहीं देखना है कि किसमें ज्यादा है वो कैल्शियम, या अवेलेबल कैल्शियम किसमें ज्यादा है, अवेलेबल प्रोटीन किसमें ज्यादा है, ये इम्पोर्टेंट है ना। एक्चुअली देखा जाएगा तो अवेलेबल कैल्शियम जो है वो सबसे ज्यादा है बादाम में है ना, बादाम में है, तिल में है ना। और अवेलेबल प्रोटीन जो है, एक्चुअली प्रोटीन सबसे ज्यादा तो बालों में है, लेकिन हम बाल तो नहीं खा सकते ना, क्योंकि उसमें वो अवेलेबल नहीं है हमारे लिए, है?
तो सबसे मैक्सिमम अवेलेबल प्रोटीन्स भी ग्रीन लीव्स में होता है या वेजिटेबल्स में सबसे ज्यादा होता है। तो जब भी हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या वेजिटेबल ज्यादा मात्रा में खाते हैं, वो भी रॉ फॉर्म में खाते हैं, तो हमें अवेलेबल प्रोटीन भी सबसे ज्यादा मिलता है और नाइट्रिक ऑक्साइड भी प्रोडक्शन हमारा अच्छा हो जाता है। ठीक है, अभी और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ आपको कि ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, एक है ना प्रयोग किया था साइंटिस्ट ने कि कुछ स्पोर्ट्समैन को बीट रूट का जूस दिया गया। लगातार रोज स्ट्रेनियस एक्सरसाइज के पहले उनको बीट रूट का जूस दिया। बीट रूट के इसमें क्या रहता है, नाइट्रेट्स रहते हैं, और वो नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। यस, तो उन्होंने क्या पाया कि जिनको बीटरूट जूस दिया था ना एक्सरसाइज के पहले, उनमें 49% नाइट्रेट लेवल बढ़ गई। नाइट्रेट लेवल से ही नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है हमारे शरीर में, 49% से वो लेवल बढ़ गई। 19% ऑक्सीजन अपटेक होना है ना, जो सेल्स है वो ऑक्सीजन की मात्रा भी ज्यादा रहेगी, तो भी उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स रहते जो ब्लॉक कर देते हैं उसको। उनको साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज जैसे कुछ बोलते हैं। तो वो उसको ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड का काम क्या है, वो जो ब्लॉक करने वाले जो केमिकल है उसको हटा देते हैं। तो जैसे उन्होंने बीटरूट का जूस लिया तो उसमें से जो नाइट्रेट्स है वो भी उनको मिले, और वो जो उससे बना हुआ नाइट्रिक ऑक्साइड है उससे क्या हुआ कि उनका ब्लड फ्लो भी बढ़ गया, क्योंकि सब ब्लड वेसल्स डायलेट हो गए, ब्लड फ्लो भी हर सेल की तरफ बढ़ गया, और साथ साथ ब्लड फ्लो बढ़ने से हर पेशी तक ऑक्सीजन भी गया, और ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी जो सेल की थी, वो ब्लॉकेजेस वगैरह जो ऊपर वाले थे उसको भी हटाया गया। तो ऑक्सीजन अपटेक भी बढ़ गया, मतलब हर सेल में ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में जाने से वो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, है ना। हमने देखा है, वो आप सभी ने मुझे लगता है मिलेट सेशन मेरा अटेंड किया रहेगा। अच्छा, मैंने मेरा परिचय नहीं दिया, अभी रिकॉर्डिंग शुरू है, शायद बाद में भी कोई रिकॉर्डिंग सुन सकता है, तो उनके लिए मैं बता देती हूँ। मैं डॉक्टर सरिता पाटिल हूँ। मैं होलिस्टिक कुकिंग कोर्स और सुदर्शन क्रिया वाले कोर्स की, छोटे बच्चों के और बड़ों के कोर्स की, आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्स की मैं टीचर हूँ। नेचुरोपैथ हूँ और हमारी पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी भी है 24/7। मेरा नंबर बताती हूँ 8308044666, ये मेरा नंबर है। आपको कभी भी कुछ भी इसके बारे में क्वेरी रहेगी हेल्थ के बारे में, तो आप मुझे व्हाट्सएप करके या कॉल करके पूछ सकते हो। हाँ, तो अभी मैं बात कर रही हूँ कि जिन्होंने भी मेरा मिलेट सेशन नहीं सुना है, जिसमें सब बेसिक सब बताया गया है, तो आप जरूर सुनना। जिन्होंने नहीं सुना है, जिनको चाहिए, तो आप चैट बॉक्स में आपका नाम और नंबर डाल दीजिए, तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी मिलेट सेशन। तो मिलेट सेशन में हमने वो देखा है कि हर सेल में जब ऑक्सीजन जाता है तो उससे एनर्जी कैसे बनती है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिला के फिर बाद में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी तैयार होती है। तो ऑब्वियसली हर सेल के अंदर यदि ऑक्सीजन जाता है तब एनर्जी ज्यादा मात्रा में तैयार होती है। तो उनके शरीर में जैसे 19% ऑक्सीजन का अपटेक बढ़ गया, जिन्होंने बीटरूट का जूस पिया था। फिर 16% उनकी जो एक्टिविटी की ड्यूरेशन है, वो बढ़ गई, मतलब वो ज्यादा समय तक एक्सरसाइज कर पाए 16% से। ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि वो थक नहीं रहे थे ना सेल्स, क्योंकि उनकी ऑक्सीजन टेकिंग कैपेसिटी बढ़ गई थी, तो वो थक नहीं रहे थे, इसलिए वो ज्यादा समय तक वो एक्सरसाइज कर पाए। अच्छा, ये जो हमारे वेजीज में, वेजिटेबल्स में सब नाइट्रेट्स रहते हैं, वो हमारे शरीर में कैसे पहुंचते हैं?
जैसे हम चबा चबा के खाते, चबा चबा के खाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चबा चबा के हम खाते हैं, वो सलाइवा में मिक्स हो जाते हैं और फिर उनका कन्वर्जन नाइट्राइट्स में होता है। वो नाइट्राइट्स फिर वो सलाइवा के साथ अंदर जाते हैं, फिर स्टमक में जो एसिड रहता है ना हमारे स्टमक में, उसके साथ वो नाइट्राइट मिलते हैं, तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। और फिर नाइट्रिक ऑक्साइड फिर पूरा सर्कुलेशन में चला जाता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं और क्या फायदे हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है उसके प्रॉपर्टीज जैसे मैंने बताया, एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है और एंटी वायरल है। हाँ, तो अभी कोरोना का जो पीरियड चल रहा है, जिसमें कोरोना कोविड जो है किससे होता है, वायरल इन्फेक्शन से होता है ना। तो उससे अगेंस्ट भी वो काम करता है। मतलब जब हम नाक से सांस लेते हैं। हाँ, और एक बात है, जब हम भ्रामरी मेडिटेशन करते हैं, हाँ, मतलब हमिंग साउंड जब भी निकालते हैं, तो हमारे यहाँ पर नेजल पैसेज में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा गुना बढ़ जाता है। इसलिए सभी ने रोज भ्रामरी मेडिटेशन करना चाहिए, मिनिमम 5 मिनट तो करना चाहिए। ठीक है, तो कैसे है क्या है उसके बारे में आपको सभी को पता ही रहेगा, है ना। ऐसे आंखें बंद करते हैं और जैसे हनी बी जो आवाज करती है ना, ऐसे आवाज करना है। आप आर्ट ऑफ लिविंग का सुदर्शन क्रिया का जो कोर्स है ना, हैप्पीनेस प्रोग्राम, वो ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, और आर्ट ऑफ लिविंग के कोई भी प्रोग्राम्स है, उसमें आपको यही सब जो प्राणायाम, अलग अलग टाइप के प्राणायाम है, सुदर्शन क्रिया है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, वो आप सीख सकते हो। तो उससे नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। हाँ? तो जिन्होंने सुदर्शन क्रिया का कोर्स नहीं किया है, वो भी अपना नंबर डाल दीजिए। हाँ, तो अभी गुरुवार से मैं सुदर्शन क्रिया का कोर्स भी लेने वाली हूँ। हाँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हो और जुड़ सकते हो, और बहुत सारे सीक्रेट्स आपको उसमें पता चल जाएंगे हेल्थ के। बहुत ही इजी, मतलब मैं मेरा एग्जांपल बताऊं तो मैं 4 साल बेड रिडन की और सुदर्शन क्रिया सीखी और की सुदर्शन क्रिया, तो मैं एकदम टन बन गई। एकदम, मतलब अभी तो 57 की एज में मेरी एनर्जी है 16 इयर्स के यूथ के जैसे है। तो ये सब सुदर्शन क्रिया। और इज इट एबल टू टेक बीटरूट इन रॉ फॉर्म, इसके बारे में ना पूरा जो है नॉलेज आपको होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में पता चलेगा। अभी किसी ने प्रश्न पूछा है कि बीटरूट का जूस जो है हमेशा रॉ फॉर्म में लेना चाहिए क्या? ये जो है रॉ फॉर्म में जो मैंने बताया आपको, सब वेजिटेबल्स खाना है, ये सब खाना है, तो उसका भी एक समय होता है और उसका भी एक कॉम्बिनेशन होता है। वो सब जो नॉलेज है पूरा डिटेल में उसके बारे में, क्योंकि वो वात बढ़ा सकता है जो रॉ आप खाएंगे तो उसके बारे में जो समय का चक्र है हमारा, डेली 24 आवर्स का जो साइकिल है हमारा, कफ पित्त वात का, वो आपको होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में पता चलेगा। तो आपको रॉ कब खाना है, कब नहीं खाना है, वो सब पता है। क्योंकि रॉ खाने से उल्टा परिणाम भी हो सकता है, जैसे वात बढ़ गया तो आपका पित्त और कफ के ऊपर भी परिणाम उसका हो सकता है, वो भी इम्बैलेंस हो सकता है ना। जैसे हवा जोर से आती है, तो क्या होता है, जो दिया है वो बुझ जाता है। दिया मतलब पित्त है, अग्नि है। हाँ, मतलब आपके शरीर में अगर कच्चा खाने से वात बढ़ जाएगा, तो पित्त हमारे लिए क्यों जरूरी है, अग्नि क्यों जरूरी है? डाइजेशन के लिए जरूरी है। हमारे सब जो कामकाज है उसके लिए पित्त की जरूरत है। वात बढ़ गया तो पित्त को बुझा देगा, पित्त को कम कर देगा। फिर जो कफ है, वो कफ भी हमारे लिए जरूरी है। ये जो मोबिलिटी है हमारी, वो कफ की वजह से है, नहीं तो हम हाथ हिला भी नहीं पाओगे अगर आपके शरीर में कफ इम्बैलेंस है तो वात बढ़ जाएगा तो कफ को सुखा देगा। जैसे हम कपड़े सुखाते हैं, हवा आती है तो कपड़े के पानी उड़ जाता है और कपड़े सूख जाते हैं। वैसे अगर वात बढ़ जाएगा तो हमारे शरीर में पानी कम हो जाएगा, कफ की मात्रा कम हो जाएगी, तो कफ सूख जाएगा, तो हमारा हेल्थ गड़बड़ा जाएगा। तो ये कफ पित्त वात का जो बैलेंस है,
उसके लिए आपको होलिस्टिक कुकिंग कोर्स करना पड़ेगा। हाँ, ये 2 कोर्सेस मैं बहुत प्रमोट करती हूँ, क्योंकि इसमें पूरा राज छुपा है हमारे हेल्थ का। ठीक है, तो होलिस्टिक कुकिंग कोर्स भी हमारा होने जा रहा है ये मंथ एंड में। तो जिन्होंने होलिस्टिक कुकिंग कोर्स नहीं किया है, हाँ, वो भी अपना नाम डालिए। हाँ, तो आप प्लीज स्पेसिफाई कर दीजिए कि नाम, नंबर और फॉर होलिस्टिक कुकिंग, नाम, नंबर और सुदर्शन क्रिया, नाम, नंबर और मिलेट सेशन, ऐसे स्पेसिफाई कर दीजिए। ठीक है, और सोनिया जी या कोई टीचर यहाँ पर है तो प्लीज अपना जो शेयर कर दीजिए। भारती जी आप हो तो आप होलिस्टिक कुकिंग कोर्स का जो है वो चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिए। हूँ, लेकिन वो होस्ट ही कर पाएंगे, इसको होस्ट करेंगे। ओके ओके, एक मिनट, मैं आपको को होस्ट बना दूं। को होस्ट तो हूँ। हाँ, तो को होस्ट कर सकते हैं। यस, ठीक है, सोनिया जी भी है, रीना जी भी है, तो आप भी कर देना। ओके, ठीक है, आप तो नंबर डाल ही सकते हो, तो आपको बाद में मैं भेज दूंगी। ओके, ठीक है, सुदर्शन क्रिया का भी आपको मैं भेज दूंगी। परसों से ही, गुरुवार से है, यानी परसों से है वो कोर्स। इवनिंग बैच है 7 to 9, सुदर्शन क्रिया वाला कोर्स जो मैं सिखाने वाली हूँ। ठीक है, अभी वापस नाइट्रिक ऑक्साइड पे आते हैं। देखो, सब कुछ ये ना इंटरलिंक्ड है। हमें हेल्थ चाहिए ना, तो हमें सब कुछ फॉलो करना चाहिए, एकांगी विचार करना नहीं चाहिए, है ना। अच्छा, अभी देखते हैं हम लोग, नाइट्रिक ऑक्साइड का पता चल गया। देखो, रीना दीदी ने शेयर कर दिया है आपको, होलिस्टिक कुकिंग कोर्स का सब डिटेल्स दे दिया है। और दूसरी बात, सिट्रस फ्रूट्स जो है, सिट्रस फ्रूट्स क्या कंट्रीब्यूशन करते हैं इसमें। सिट्रस फ्रूट जो इसमें जो विटामिन सी है, वो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्टअप कर देता है। और मैक्रोफाजेस, WBC, ये जो है इम्यून सिस्टम का ही तो पार्ट है। इसका मतलब क्या है, जब हम सिट्रस फ्रूट्स खाते हैं, तो भी हमारे शरीर में इम्यूनिटी भी बढ़ती है और नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। और एक डॉक्टर अनिल गर्ग जो है, उन्होंने रिसर्च के माध्यम से ये देखा है कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ना, वो हमारे नर्व सेल्स में यानी न्यूरॉन्स में भी प्रोड्यूस होता है। जब हम ऐसे ही सब वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाते हैं ना, तो नर्व सेल्स में भी नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर का काम करते हैं। और फिर हमारे पूरा डाइजेशन रेगुलेट होता है, ब्लड फ्लो रेगुलेट होता है, मेमोरी, विजन, सभी जो क्या बोलते हैं हम लोग, ज्ञान के जो भी ऑर्गन्स है, उन्हें सब कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम ये करते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, और दूसरा, सेक्सुअल फंक्शंस में, मतलब इरेक्शन में, या फिर इवन वुमेन में भी, लिबिडो के लिए भी नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे तो वायग्रा, ये जो मेडिसिन देते हैं ना, उसमें यही प्रिंसिपल फॉलो किया है इसके लिए। मतलब सेक्सुअल हेल्थ के लिए भी नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रिक ऑक्साइड, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर प्रोडक्शन उसका होता है, वो लंग्स में जाता है, फिर वो ब्रोंको डायलेटर का भी काम करता है। मतलब अंदर जाते हुए हमारे पूरे ब्रेन, जब जो विन पाइप है, फिर जो भी उसके ब्रांचेस है, ब्रोंक्यूल्स वगैरह, उसको भी डायलेट करता है, ताकि अच्छे तरीके से हमारा ब्रीदिंग हो सके। देखो कितना इंपॉर्टेंट है नाइट्रिक ऑक्साइड। यस, और कुछ पॉइंट रह गए क्या मेरे इसमें? ओके, अच्छा, अभी मैं और आपको बताना चाहती हूँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात। अच्छा, होलिस्टिक कुकिंग कोर्स के बारे में और 2-4 चीजें मैं बता देती हूँ, ताकि आप चूक ही नहीं सकते हो, करे बिना आप रह ही नहीं सकते होलिस्टिक कुकिंग कोर्स। जैसे मैंने बताया, कब क्या खाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अच्छी चीज अगर गलत समय पर आप खाते हो ना, उसका उल्टा परिणाम हो सकता है। अभी मैंने वात पित्त कफ का समझा दिया आपको। और है विरुद्ध आहार। हाँ, 2 अच्छी चीजें रहेंगी, वो अगर साथ में खाएंगे तो उसका विष बन जाएगा और हमारे शरीर में गड़बड़ कर देगा।
वो दो चीजें क्या है जो उनका विरुद्ध आहार होने की वजह से, जो गलत कॉम्बिनेशन में खाने की वजह से हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते, उसका लिस्ट भी आपको मिलेगा इस कोर्स में। आपको अलग अलग हेल्दी रेसिपीज मिलेगी वीडियो करके, और अनलिमिटेड रेसिपीज हमारे साथ वो उस कोर्स के द्वारा जुड़ जाएंगे ना, अनलिमिटेड रेसिपीज आपको मिलेगी जो हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, देखने में भी अच्छी है, टेस्ट के लिए भी अच्छी है, और क्या बोलते हैं, एकदम अट्रैक्टिव रहेगी। ऐसा कॉम्बिनेशन रेयर है ना। यूजुअली हम कितना सुंदर उसे पानी पूरी खाई, कितना मजा आता है खाने में, लेकिन शरीर में गड़बड़, पित्त बढ़ जाता है, वात बढ़ जाती है, सब गड़बड़ गड़बड़ होने लगती है। पाव भाजी कितनी मस्त है, मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, हमारे शरीर में वात पित्त बढ़ जाता है और पूरा इंडाइजेशन गड़बड़ गड़बड़ शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इस ये जो चीजें हैं हमारे फ्राइड चीजें हैं, हाँ, वो खाने से भी गड़बड़ हो जाती है। तो बिना फ्राई वाला दही बड़ा कैसे बनाए, बिना फ्राई वाला कटलेट्स कैसे बनाए, पैटिस कैसे बनाए, ये भी आपको सिखाया जाएगा। हमारे साथ जुड़े रहेंगे तभी। और एसिडिटी से तो सभी रोगों का शुरुआत ही एसिडिटी से होती है। तो एसिडिटी हो जाती है आजकल ना, बच्चों पे भी होने लगी है। पहले तो ऐसे एसिडिटी सुनाई नहीं देता था, जब भी ओल्ड एज के हो जाते थे या फिर थोड़े मिडिल एज के हो जाते थे तभी बोलते थे मुझे एसिडिटी हुई। लेकिन आजकल बच्चों को भी एसिडिटी होने वाली, ऐसा आहार लेते गलत गलत, और अच्छा समझ समझ के वो काजू खाते हैं, जो जिस तरीके से वो काजू खाते हैं ना, उससे एसिडिटी और बढ़ती है। माँ बाप इतना महंगा महंगा खरीद के देते हैं, लेकिन उनकी तबीयत और खराब होते जाती है। इसलिए नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा सिर्फ होने से कुछ नहीं होने वाला, अच्छी चीजें खरीदने से खाने से कुछ नहीं होने वाला है, वो सही तरीके से खाना, सही तरीके से पकाना, ये इम्पोर्टेंट है ना। उसके लिए वो उस नॉलेज की जरूरत है, जो श्री श्री रविशंकर जी गुरु जी ने हमें सिर्फ 3 दिन का कोर्स, रोज 2 घंटा, उसमें हमें भर भर के ठूस ठूस से पूरा आयुर्वेदा का नॉलेज दे दिया है इसमें। और होलिस्टिक कुकिंग, मतलब होलिस्टिक अप्रोच है उसमें, मतलब क्या खाना किस तरीके से खाना है मंत्रोच्चारण के साथ। जस्ट 2-3 मंत्र बोलने हैं और खाना खाना है, और देखो डाइजेशन में क्या सुधार आता है, देखो अंदर क्या बदलाव आता है, वो भी बताया है। फिर ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए, हाँ, वायरल डिसीजेस से बचने के लिए क्या खाना चाहिए, इन्फेक्शियस डिसीजेस से बचने के लिए क्या खाना चाहिए, और क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए। ऐसे अलग अलग हेडिंग्स के अंदर आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, एकदम रेडीमेड लिस्ट मिल जाएगी। फिर कितना टेस्टी हम खाना पसंद करते हैं ना, 6 प्रकार के टेस्ट, उस सभी का इम्पोर्टेंस है आयुर्वेदा के हिसाब से ना। वो ऐसे नेचुरोपैथी के हिसाब से ब्लैंड खाओ, पिचपिचा खाओ, ऐसे नहीं बताते। आयुर्वेदा के हिसाब से क्या बताते हैं कि आपको टेस्टी खाना है। हा? हम पंच ज्ञानेंद्रियों से खाते हैं। आपको मैं नंबर देती हूँ, हाँ, मेरा नंबर लिख लीजिए 8308044466। चैट बॉक्स में भी मैं एंड में डाल दूंगी। हाँ, अभी ये फ्लो टूटना नहीं चाहिए, इसलिए मैं अभी ये कंटिन्यू कर रही हूँ। ओके, हाँ, तो हमने आयुर्वेदा क्या बोलता है, हमने पिचपिचा ऐसा नहीं खाना है, हमें हेल्दी और टेस्टी खाना है। ये जो 6 टेस्ट है, मीठा है, खारा है, तीखा है, खट्टा है, कशेला है, कड़वा है, ये जो 6 टेस्ट है, उनका असर हमारे शरीर में अलग अलग ऑर्गन्स के ऊपर होता है। जैसे ना हम खुश हो जाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, हाँ, वैसा वैसा। हाँ, हम मीठा खाते हैं तो ऑटोमेटिक खुश हो जाते हैं। मन के ऊपर कैसे प्रभाव, हम एनर्जेटिक हो जाते हैं, उसका हार्ट के ऊपर कैसे परिणाम, मतलब अलग अलग टेस्ट का अलग अलग ऑर्गन्स के ऊपर कैसे परिणाम होता है। अलग अलग टेस्ट से हम हमारे कफ पित्त वात को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उनको बैलेंस में ला सकते हैं। हाँ? तो वो कैसे है, हाँ? कौन सा टेस्ट, क्या उसका क्या महत्व है, उसके गुणधर्म क्या है, हाँ? वो कैसे खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, और कफ पित्त वात जो मैंने बताया ना, उन दोषों को बैलेंस करना है,
पहले तो वो क्या है हमारे शरीर में वो पहचानना, उसके बाद में वो अगर इम्बैलेंस होता है वो हुआ है कि नहीं वो पहचानना, हाँ। और तीसरी बात, अब अगर इम्बैलेंस है तो उनको बैलेंस कैसे किया जाए उसका लिस्ट मिल जाएगा, उसका नॉलेज पूरा मिल जाएगा आपको, ताकि वो आप उस पदार्थ खाने के बाद वो बैलेंस में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको टेस्ट के बारे में सब पता चल जाएगा। हाँ हाँ, एसिडिटी के बारे में, एसिडिटी बढ़ जाती है तो हम लोग यूजुअली क्या कहते हैं, एंटासिड ले लेते हैं। ऐसी जलन होती है, डकारे आते हैं, खट्टी खट्टी डकारे आते हैं, उल्टियां होती, किसी किसी को हेडेक होने लगता है, क्या बोलते हैं, इंसोम्निया हो जाता है, क्या क्या नहीं होता है एसिडिटी की वजह से। तो ये जो एंटासिड जो लेते हैं उसका साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं हमारे शरीर में, उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। और कुछ दिन के बाद हमें वो जो एंटासिड है और उससे क्या बोलते हैं, जो हेडेक वगैरह सब है वो उसके ऊपर फिर कुछ असर नहीं होता है। मतलब उसका डोसेज बढ़ाना पड़ता है और उसका इफेक्ट फिर और साइड इफेक्ट बढ़ते जाते हैं। तो बेस्ट वे क्या है, हमने अल्कलाइन वाटर लेना चाहिए। तो अल्कलाइन वाटर की भी खूबी है, अल्कलाइन वाटर भी सही तरीके से बनाया हुआ है और सही समय पे उसको निकाल के हमने सही समय पे लिया रहेगा तो उसका फायदा है, नहीं तो नुकसान। मतलब गलत समय पर अगर आप अल्कलाइन वाटर लेते हो आपका डाइजेशन बिगड़ जाएगा, उससे फिर आपके शरीर में आम बढ़ जाएगा, आम यानी विषैला पदार्थ यानी टॉक्सिन्स बढ़ जाएंगे। और अगर ज्यादा समय तक वो रखेंगे हम लोग, एक पर्टिकुलर समय के अंदर ही उसके लेना चाहिए, अगर वो नहीं लेंगे तो फिर वो अल्कलाइन वाटर एसिडिक बन जाएगा, फिर वो और एसिडिटी बढ़ाएगा। इसके लिए साइंटिफिक तरीके से वो कैसे बनाया जाए और कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, वो भी पूरा डिटेल में आपको इस कोर्स में पता चल जाएगा। बस मुझे लगता है इतना काफी है। हाँ, ये सब सुनेगा तो कोई रह नहीं सकेगा होलिस्टिक कुकिंग कोर्स किए बिना। ठीक है, अभी मैं आपको और एक कुछ मजेदार और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि मैंने टॉपिक में बोला था ना कि हार्ट के बारे में बताने वाली हूँ और अलग अलग पेन्स के बारे में बताने वाली हूँ। तो ये पेन्स के बारे में जो बताने वाली हूँ उसका मतलब पेन्स से आप छुटकारा चाहते हो या पेन आपको नहीं होना चाहिए ऐसे चाहते हो, तो ऑब्वियसली ये जो खान पान जो मैंने अभी पूरा डिस्क्राइब किया, ये सब कच्चा खाना चाहिए, लेकिन वो कब खाना चाहिए वो सब होलिस्टिक कुकिंग में ये सब फॉलो करेंगी तो आपके शरीर में जहां जहां पर छोटी छोटी सूजन आई है, माइक्रो इन्फ्लेमेशंस जो है, या माइक्रो क्लॉट्स है, वो सब डिजॉल्व होने लगे अपने आप से। फिर बाद में बड़े बड़े क्लॉट्स डिजॉल्व होने लगे अपने आप से। और आपको क्लॉट्स नहीं होने चाहिए, या फिर जो ब्लॉकेजेस है उसको, यूजुअली ब्लॉकेजेस को क्लियर करने के लिए एस्पिरिन दिया जाता है ना, जो ब्लड को थिन करता है, पतला करता है, ताकि वो ब्लॉकेजेस भी रहेंगे तो इजीली वो फ्लो हो सके, वहां पर रुक न जाए, क्योंकि रुकेगा तो हार्ट अटैक हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है ना। या उसको सप्लाई करने वाले जो भी ऑर्गन्स है वो क्या करेंगे, उनको कॉम्प्रोमाइज ब्लड सप्लाई मिलेगा, कम ब्लड सप्लाई हुआ तो कम न्यूट्रिशन मिलेंगे, कम ऑक्सीजन मिलेगा, तो वो ऑर्गन ठीक से काम नहीं करेगा। तो उसके लिए एस्पिरिन, यूजुअली इकोस्प्रिन या एस्पिरिन दिया जाता है। तो नेचुरल तरीके वाला जो एस्पिरिन है, नैसर्गिक एस्पिरिन, वो मैं बताने वाली हूँ आपको। जिंजर लेना है आपको, अदरक, गार्लिक का एक कली, छोटा टुकड़ा जिंजर का, एक गार्लिक की कली, लहसुन की कली, और एक गीली हल्दी जो है उसका एक छोटा टुकड़ा, आधे आधे इंच का ले सकते हो। ये तीनों को चबा चबा के खाना है रात को सोते समय, जैसे एस्पिरिन की गोली लेते हैं ना रात को, वैसे ये चबा चबा के खाना, ये सेम एस्पिरिन का काम होता है। और ये सिर्फ ऐसा नुस्खा नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसमें जिंजर में है जिंजरॉल, गार्लिक में है एलिसिन, ये केमिकल्स के नाम बता रही हूँ, और टर्मरिक है, टर्मरिक में कर्क्यूमिन। ये तीनों केमिकल्स जब मिलते हैं
तो हमारी खून को पतला करते थे। ये हुआ पहला। अगर कोई कहता है कि नहीं बाबा हम तो लहसुन नहीं खाते हैं, तो उनके लिए लहसुन के बदले उन्होंने क्या यूज करना है, लौंग, एक लौंग यूज करना है, क्लोव। उसमें क्या है, एक्टिव इंग्रेडिएंट कौन से, यूगेनॉल। यूगेनॉल उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट है। तो जिंजरॉल, यूगेनॉल और कर्क्यूमिन, ये तीनों को मिला के भी एस्पिरिन का काम हो जाता है, यानी ब्लड थिनिंग हो जाता है। ठीक है। आज किसी ने पूछा है कि ये कितनी बार लेना चाहिए, हा? आप एस्पिरिन दिन में कितनी बार लेते हो, सपोज 2 बार लेते हो तो 2 बार ले सकते हो इसको। ठीक है, मतलब उसका रिप्लेसमेंट करके आप ले सकते हो। और इसका प्रयोग मैंने मेरी मम्मी के ऊपर किया है। मेरी मम्मी अभी 80 साल की है, उसको भी इकोस्प्रिन की टैबलेट्स चालू थी। हाँ, तो अब ये जो सब जो मैंने डाइट बताया आपको ऐसे करके, और भी आपको स्पेसिफिक डाइट की अगर इच्छा है, हाँ स्पेसिफिक, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं आपको पर्सनली मतलब देख के, ये किसी मैंने जनरलाइज बताया है ना, तो मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ। ठीक है। तो मेरे मम्मी के इसमें मैंने अनुभव किया कि ये सब डाइट, होलिस्टिक कुकिंग कोर्स का ये सब फॉलो करके, रोज सुदर्शन क्रिया करके, मेरे मम्मी और मम्मी पापा के पूरे पूरे जो सफेद बाल थे ना, अभी काले होने लगे हैं, यहाँ से थोड़े काले होने लगे हैं। और मेरी मम्मी को इकोस्प्रिन रोज दिन में 2 टैबलेट लेती थी, अभी धीरे धीरे टेपर डाउन करते करते अभी उसने पूरी बंद कर दी है। तो भी वो फ्रेश है। तो ये, और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, ये कुछ ऐसे ही नहीं बताया गया है। ठीक है। और एक तीसरा एक फॉर्मूला है, वो है टोमेटोज। टोमेटोज अच्छे 4 टोमेटोज, बड़े बड़े 4 टोमेटोज, और उसके साथ साथ ग्रीन लीव्स, जैसे पालक है, कोथिंबीर, कोरिएंडर है, फिर और कौन से हरा कांदा है, जो भी लीव्स आप कच्चे खा सकते, या व्हीट ग्रास है, तुलसी के पत्ते हैं, कितने सारे पत्ते हम कच्चे चबा चबा के खा सकते हैं। हाँ, जो भी आप खा सकते हैं ना, उनको अपने चबा चबा के खाना है, या फिर ग्रीन लीफ का जूस बना के पीना है, और साथ में टोमेटोज, 4 बड़े टोमेटोज, ये खाएंगे तो आपके नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा भी बहुत अच्छे से बढ़ जाएगी। हाँ, और ब्लड थिनिंग का भी वो काम करेंगे। ठीक है। ये हो गया। अभी टाइम आया एक रेसिपी का, है ना। अभी मैं जो रेसिपी आज बताने वाली मिलेट की, अभी मिलेट के बारे में आज मैं नहीं बताऊंगी, नहीं तो वो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। वो आप मिलेट सेशन बार बार सुन लेना। और अपने यहाँ रीना जी है, वो आपको अवेलेबल भी करा के रहेगी। हाँ, क्योंकि अभी तक मिलेट के बारे में अवेयरनेस बढ़ा नहीं है। हाँ, तो इसके लिए मार्केट में अवेलेबल नहीं है, फार्मर्स उसको उगाते नहीं है। तो जैसे आपको पता चला, आप मिलेट्स खाना शुरू कर दोगे, हाँ, तो आप और जवान 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 होते जाओगे। आप मुझे पर्सनली भी इसके बारे में पूछ सकते हो। ये सब मैं अनुभव की बातें बता रही हूँ आपको। ठीक है। अभी मिलेट का एक टेस्टी हम रेसिपी देखेंगे। हाँ, कौन सा, बम्बैया वाला, रोड साइड बम्बैया वाला तवा पुलाव, चटपटा, है ना। यूजुअली क्या होता था, पहले पाव भाजी बनाते थे ना, और पाव भाजी में तवे के ऊपर पाव भाजी बनाते, पाव भाजी बना के सर्विंग किया तो थोड़ी बच गई पाव भाजी, तो उसमें उन्होंने चावल डाल के तवा पुलाव का निर्माण किया। उसका तवा पुलाव का जन्म इस पाव भाजी से ही हुआ है। तो अभी मिलेट का कैसे बनाए, हेल्दी तवा पुलाव कैसे बनाए, वो हम देखते हैं। आप बार्नयार्ड मिलेट या लिटिल मिलेट ले सकते हो। मोस्टली ना ये जो पुलाव या बिरयानी, इसके लिए वगैरह ना बार्नयार्ड और लिटिल मिलेट लेंगे तो उससे अच्छा बनता है। बाकी सभी भी मिलेट, बाकी भी 3 भी मिलेट ले सकते हो, लेकिन इसका ज्यादा अच्छा बनता है। तो बार्नयार्ड या मिलेट, सपोज 1 कप लिया आपने, उसमें 2 कप पानी 2 कप पानी में उसको, मतलब एक बार वॉश कर लेना है, 2 कप पानी में आपको 6 से 8 घंटा उसको सोक करके रखना है। ठीक है। फिर बाद में उसको पकाना है
और पकाने की विधि भी ना हेल्दी जो है आपको होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में पता चलेगी। जब तक नहीं कोर्स किया ना, आप अपने तरीके से पकाओ जैसे चाहिए वैसे। उसको पका के बाद में उसको प्लेट में स्प्रेड करके रखना है ताकि वो एक्स्ट्रा वाटर सूख जाए और वो अच्छा खुला खुला बन जाए। मिलेट का चावल बोलते हैं इसको। फिर अभी आपको क्या क्या लगेगा, एक तो ऑनियन लगेगा, कांदा एक बारीक कटा हुआ 3 स्लाइसेस में। फिर फ्रेंच बीन्स या लॉन्ग बीन्स जो है वो भी 3 ऐसे लॉन्ग कट किए हुए। आधा कटोरी समझो आप, आधा कटोरी कैबेज के श्रेडेड कैबेज लंबे लंबे कटे हुए। एक कैप्सिकम लगेगी लंबी लंबी कटी हुई। एक कैरेट लगेगा लंबा लंबा कटा हुआ, एक मीडियम साइज कैरेट को अच्छे से सब लंबे लंबे काट के लेना, दिखने में भी अच्छा लगता है और वो जल्दी से पक भी जाएगा थिन ये काटोगे तो। फिर आधा कप आपको पका के पोटैटो लेना है, वो भी सही तरीके से पकाना है, होलिस्टिक कुकिंग में पता चलेगा। फिर 2 टोमेटोज रफली चॉप्ड, आधा कप ग्रीन पीज पका के। फिर 8-10 लहसुन की कलियां। फिर गार्निश करने के लिए कोथिंबीर लगेगी आपको। 1 चम्मच छोटी चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट लगेगा और एक लेमन लगेगा ऊपर से डैश करने के लिए। 10-12 लाल मिर्च लगेगी आपको, वो आधी आप कलर वाली ले सकते हो, कश्मीरी या बेडगी ले सकते हो, और आधी जो है वो तीखी वाली ले सकते हो आप। तो उनको गर्म पानी में भिगा के रखना है। और 2 छोटी चम्मच जीरा, ठीक है। और बुल ड्रिवन कच्ची घानी का सिंगदाने का तेल, कांच की बोतल में स्टोर किया हुआ, प्लास्टिक में नहीं। फिर 2 छोटी चम्मच पाव भाजी मसाला। अभी इसका मेन इंग्रेडिएंट है रेड चटनी। हम वो क्या कैसे बनाएंगे, जो हमने भीगी हुई रेड चिलीज है उसमें 4-5 लहसुन की कली डालना है, 1 छोटी चम्मच जीरा डालना है और उसको बारीक पीस के रखना है। फिर तवा लेना है, आयरन का तवा लेके उसमें क्या डालना है, पहले 1 चम्मच बटर डालना है। घर में बनाया हुआ होना चाहिए, देसी गाय की दूध का मक्खन चाहिए, वो हेल्दी चीज में बता रही। फिर 2 चम्मच हमने ये जो ग्राउंडनट कोल्ड प्रेस ग्राउंडनट ऑयल डालना है, 1 छोटी चम्मच जीरा डालना है और जीरा स्प्लैटर करने के बाद में हमें लंबे बारीक कटे हुए अनियन डाल के उसको थोड़ा 1 मिनट के लिए, और ये सब हाई फ्लेम पे करना है, हाँ, ताकि वो बहुत ज्यादा गल नहीं जाना चाहिए सब्जियां, लेकिन उनका क्रिस्पीनेस रहना चाहिए अच्छे से, और फास्ट पकाना है उनको, जस्ट हिलाते हुए हाई फ्लेम पे होना है, करना है उसको। फिर जिंजर और गार्लिक का पेस्ट डालना है, हाँ? फिर उसको भी सॉटे करना है, और उसके बाद में हमने क्या डालना है, कैबेज को भी श्रेडेड जो है ना वो डालनी है, वो उसको अच्छा वॉल्यूम देती है। अच्छे से सॉटे फास्ट पकाते रहना है हाई फ्लेम पे, उसका क्रंचीनेस रहना चाहिए और वो ओवर कुक नहीं होना चाहिए। इसके बाद में कैप्सिकम डालना है, फिर कैरेट डालना है, फिर बीन्स डालने हैं, और हिलाते हुए सॉटे करते जाना। फिर उसके बाद उनको अच्छे से मिक्स करके ये जो रेड चटनी हमने बनाई बारीक पीस की, वो 2-4 टेबलस्पून उसमें मस्त रेड चटनी डालना है और उसको मिक्स करना है अच्छे से। फिर टोमेटोज डालना है कटे हुए, फिर जो पके हुए पोटैटोज के पीसेस है वो डालने हैं, पके हुए पीस डालने हैं, सॉल्ट डालना है, अच्छे से मिक्स करना है। 2 टीस्पून पाव भाजी मसाला उसमें डालना है, अच्छे से मिक्स करना है, और इस समय फ्लेम को कम करना है, नहीं तो मसाला जल जाएगा। अभी अच्छे से जैसे चाइनीज वाले ना आधे कच्चे आधे पक्के से पकाते हैं फास्ट हाई फ्लेम पे, वैसे पकाना है। फिर पाव भाजी मसाला डालने के बाद थोड़ा फ्लेम कम कर देना है, और अच्छी से पूरा मिक्स हो जाएगा। फिर क्या करना है, उसमें थोड़ा थोड़ा ना
पानी स्प्रिंकल करना है, आधा कप के जितना पानी स्प्रिंकल करके अच्छे से उसको कंबाइन, सब फ्लेवर्स कंबाइन होने चाहिए और थोड़ा मॉइस्चर होना चाहिए उसमें। हाँ, वो डाल के अच्छे से मिक्स करना। उसके बाद में जो खुला खुला पका हुआ मिलेट्स है, हाँ, बानियन मिलेट, वो थोड़े थोड़े धीरे धीरे अच्छे से डालते हुए मिक्स करते जाना। ये तवे के ऊपर जब पकाते हैं ना ये सब्जियां, तो उसका एक स्पेशल टेक्सचर मिलता है इसको, वेजिटेबल्स का। अच्छे से इवनली उसको पूरा मिक्स करके उसको इकट्ठा करना है। उसके ऊपर कोरिएंडर डालना है, हाँ? अच्छे से धोई हुई फ्रेशली कट कोरिएंडर डालना है। उसके ऊपर अच्छे से मक्खन का एक टीस्पून टेबल स्पून उसके ऊपर मक्खन डाल देना है। वाव, मस्त उसका स्मेल आने लगेगा। फिर उसके ऊपर आप एक थोड़ा आधा लेमन स्क्वीज कर सकते हो उसके टेस्ट और बढ़ाने के लिए, है ना। इस तरीके से हम हमारा रोड साइड वाला तवा पुलाव टेस्टी और मस्त तैयार हो जाएगा। और उसको किसके साथ सर्व करेंगे? रायते के साथ, ताकि ये स्पाइसेस जो है उसको माइल्ड करने के लिए, हाँ, रायते के साथ हम खा सकते हैं। यस, ओके, अच्छा लगा तवा पुलाव का रेसिपी? यस, ओके। चलो, हमारा टाइम अभी 3 मिनट बाकी है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, जो आज मैंने बताया उसके बारे में। फटाफट फटाफट पूछ लो। चलो, एक एक जन। एक मिनट, मैं चैट बॉक्स देखती हूँ अभी। अरुंधति को अनम्यूट किया है, हैंड रेस करी थी। हाँ, अरुंधति जी बोलिए। जय गुरुदेव, बोलिए। सुनाई दे रहा है मेरा बात? हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है। एक्चुअली मैम, मुझे पूछना था कि जो आपने बोला ना ब्लड थिनिंग के लिए, हाँ जैसे आपने बोला, तो हाँ मेरे एक फ्रेंड है जिसको कोविड हुआ था। हाँ फिर कोविड होने के बाद उसने ना वो जो ब्लड थिनिंग की जो मेडिसिन है वो उसने नहीं लिया था। तो उसको अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है, 3 महीने बाद, 3 महीने हो गया, पीरियड्स नहीं आ रहा है। अच्छा, तो क्या ये फॉलो कर सकती है वो आपने जो सब बताए? देखो ये जो जिंजर, ये सब जो चीजें है ना, वो घर में खाने वाली मसाले ही है ना हमारे, है ना। हाँ, और एक इम्पोर्टेंट बात मैं बोलना भूल गई, वो ये है कि ये कंडीशनल क्लीनिंग करते हैं ब्लड को। कंडीशनल थिनिंग करते हैं मतलब कैसे बताएं? जैसे सपोज आप कुछ केमिकल थिनिंग वाला दवा लेते हैं तो कि पूरे ब्लड को थीन कर देगा, है ना। पूरे जो शरीर में जो ब्लड बह रहा है उसको थीन कर देगा। लेकिन ये जो नेचुरल जो थीनिंग हम लोग लेते हैं, कॉम्बिनेशन ये जो लेते हैं ना, वो कंडीशनल थीनिंग करेगा। मतलब क्या, पूरे ब्लड को थीन नहीं करेगा, जहां पर क्लॉट हो रहा है ना उसको वो थीन कर देगा, है ना। नहीं तो क्या होता है ना कि सभी ब्लड, पूरा ब्लड थीन हो गया है ना, उसका साइड इफेक्ट आ जाएगा। हाँ, कहीं पर कट हो जाता है तो खून बहने लगता है, क्योंकि शरीर की सिस्टम है ना कि जहाँ पर भी कट होता है उधर क्लॉट होना चाहिए ताकि वो खून बहते नहीं रहेगा, है ना। ब्लड थिनर्स लेते हैं तो प्लीज रिपीट व्हाट इज टू बी हैड विथ टोमेटोज, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन पत्ते, कोथिंबीर। तो आप टोमेटो कट कर सकते हो, उसके ऊपर बहुत सारा कोरिएंडर और बहुत सारे ग्रीन ओनियंस, पालक कटा हुआ, ऐसे सब ग्रीन 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 और ये रेड रेड, ऐसा करके एक बाउल मस्त बना के खा सकते हो ना, मजा भी आएगा और ब्लड थिनिंग का काम करेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड भी बढ़ जाएगा, फायदा ही फायदा है। मैम, जो नाइट्रेट ऑक्साइड, हाँ, नाइट्रेट ऑक्साइड के रॉ वेजिटेबल से खाली बढ़ता है या कुक, जैसे बीटरूट अगर स्टीम हो गया तो उसमें ही होता है या? ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रॉ वेजिटेबल से बढ़ता है। ठीक है। और जैसे मैंने कहा ब्राह्मरी से बढ़ता है, प्राणायाम से बढ़ता है ना, इससे भी बढ़ता है। हमारे शरीर में जगह जगह पे नाइट्रिक ऑक्साइड तैयार हो रहा है। इम्यूनिटी, मैंने बताया ना, इम्यूनिटी सिस्टम में, फिर अलग अलग जगह पे पूरे ऑर्गन्स में। ठीक है, तो हम ज्यादा पैथोलॉजी में नहीं जाएंगे, उसकी जरूरत भी नहीं है।
हमें क्या करना है वही हमें देखना है। और किसी को कुछ पूछना है या फिर अभी तो टाइम अप हो गया है वैसे। हाँ, और कुछ है क्या रीना जी क्वेश्चन? नहीं है ना? नहीं नहीं। नहीं ना, ठीक है ठीक है ठीक है। तो फिर मुझे कॉल कर सकते हो सुदर्शन क्रिया के लिए, होलिस्टिक कुकिंग कोर्स के लिए, या कुछ आपको पूछना है तो उसके लिए कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, टाटा बाय बाय। अभी एंड करें? हाँ हाँ एंड कर दो। मैं ही हूँ क्या होस्ट? नहीं, मैं आप हो। हाँ एंड कर दीजिए। ओके, जय गुरुदेव।